क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। रेणुका वाज एक्साइटेड। रेणुका एक्साइटेड क्यों थी? श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 4 मंथ। 4 महीने के बाद श्रीकांत अंकल घर पे थे। ही वाज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रैवलिंग वाइडली। श्रीकांत अंकल ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, जानवरों की फोटो लेने वाला जो इंसान होता है वो। रेणुका इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अगर घर में आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट में। वैन हर अंकल इंट्रोड्यूस हर टू बुक ऑन नेचर। उसका इंटरेस्ट इसलिए भी था कि उसके अंकल ने, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, उसे एक बुक गिफ्ट की जो थी बुक ऑन नेचर के ऊपर बुक थी। पिक्चर ऑफ डिस्टेंट लैंड एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। उन्हें देख के खुश होती है कि अलग अलग जगह कैसे कैसे लोग हैं। In these pictures, Renuka, you can see people from different part of the world. Some from dry desert, some from frozen land, and some from hot wet rainforest. उसके अंकल ने कहा कि रेणुका जिस पिक्चर जिसमें जितने लोगों की तस्वीर है वो सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन से है। कुछ डेजर्ट रेगिस्तान से है, कुछ बर्फ वाली जगह से है, कहीं कहीं जहाँ रेन फॉरेस्ट वहाँ से है। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। कितने अलग है यहाँ से ऑब्जर्व ने किया रेणुका ने। They may look different, but they share the same basic needs of life, food, clothing and shelter. ये हमसे अलग दिख रहे हैं बट इनके भी बेसिक नीड्स वही हैं जो हमारी हैं। Explained Srikant uncle. Their children do the same things as you probably do. इनके बच्चे वही काम करते हैं जो तुम करते हो। Their children do the same things as you probably do. Play games, quarrel sometime and then make up, sing, dance, help the families with various things that need to be done. मतलब इनके बच्चे भी वही सारा काम करते हैं जो कि तुम करते हो, लड़ाई झगड़ा, गेम खेलना, मेकअप करना, डांस करना, ये सब चीज़ें जो बच्चे करते हैं वो ये भी करते हैं। दे लिव क्लोजर टू द नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। ये नेचर के नज़दीक रहते हैं और उन्हें पता है नेचर कि कैसे बचाना है या नेचर के प्रभाव करते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्हें पता है फिश को कैसे पकड़ना है, जंगल से कैसे चीज़ें कलेक्ट करनी अपने यूज के लिए, क्योंकि ये सब वहाँ रहते हैं। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन, लेट अस लुक ए मैप. Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. देखो, इक्वेटर इक्वेटर वो है जो अर्थ को बीच से दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अर्थ को बीच से दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो 0 डिग्री है वो इक्वेटर है, तो ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ, नीचे 10 डिग्री नॉर्थ, ये अमेजन बेसिन है। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। ये इक्वेटर के काफ़ी क्लोज है। इक्वेटर इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और इक्वेटर वो पार्ट भी है जहाँ पर सनरेज डायरेक्टली भी कुछ टाइम के लिए पड़ती है और मतलब इक्वेटर पे ज़्यादा से ज़्यादा रेट हीट रिसीव करता है। इट इज़ रिफर टू द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के नज़दीक है 10 डिग्री साउथ में, 10 डिग्री नॉर्थ में, तो इस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। द रिवर अमेजोन फ्लो थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से अमेजोन रिवर फ्लो करती है। The river Amazon flow through this region. Notice how it flow from the mountains to the west and reach the Atlantic Ocean to the east. The Amazon जो रिवर है वो इस एरिया से फ्लो करती है और जाती कहाँ है? ईस्ट में, अटलांटिक ओशन में। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू another body of water is called the river's mouth.
रिवर यहाँ हमें उसे मिलती है ना ओशन में, तो जहाँ वो मिलती है उसे कहते हैं रिवर का मुंह, रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्रिब्यूटरी join अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन। अमेजोन रिवर को बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मतलब और भी रिवर आगे इस रिवर में मिलती है, ज्वाइन करती है। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. ट्रिब्यूटरीज वो रिवर होते हैं, छोटी छोटी रिवर जो बड़ी रिवर में आके मिल जाती हैं। क्लाइमेट, अमेजोन बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। अमेजोन का जो है वो अमेजोन का जंगल जो है इक्वेटर के नज़दीक है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, इसीलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। अमेजोन बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड is characterized by hot and wet climate. Hot and wet climate throughout the year, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब दिन और रात का लगभग टेम्परेचर एक जैसा ही होता है। स्किन फील स्टिकी, बारिश होती रहती है वहाँ। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई with very high humidity and the night temperature goes down but the humidity remain high. ऐसा है क्लाइमेट अमेजोन का जंगलों का। नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन्स हैवली इन दिस रीजन, रेन फॉरेस्ट जब होगा जब वहाँ पर ज़्यादा रेन होगी, थिक फॉरेस्ट ग्रो होगा। द फॉरेस्ट आर इन द फैक्ट so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। ये इतना थिक फॉरेस्ट है कि सूरज की रोशनी को नीचे तक पहुँचने नहीं देता। इतने पेड़ पौधे पत्तियाँ इतनी सारी हैं वहाँ कि सनलाइट उनसे उन्हें भेद के नीचे जा ही नहीं सकती। द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। वहाँ पर वही चीज़ ग्रो करेंगे वेजिटेशन जो इसे झेल सकें। ऑर्किड ब्रोमिलेड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। Bromeliads are the special plant that store water in their leaves. Animals like frog use these pocket of water for laying their eggs. Bromeliads ऐसे प्लांट है जो वाटर को स्टोर कर लेते हैं पत्तियों में, और जो एनिमल से कि फ्रॉग में अपने अंडे को उस पर दे दे। रेन फॉरेस्ट जो है रिच है फौना, फौना मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल। तो रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, जैसे कि बर्ड, टर्केन, हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है। मैकाओ विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sound in the forest, मतलब different type के एनिमल वहाँ पाए जाते हैं। People of rainforest, people grow most of their food in small areas after clearing some tree in the forest। देखो जंगल है, साफ करना इतना आसान नहीं है, तो वो छोटा मोटा जो एरिया साफ कर पाते हैं उसी में अपने लिए खेती करते हैं। While men hunt and fish along the river, women take care of the crop। जो आदमी है वो फिश पकड़ते हैं, जानवरों को मारते के पकड़ते हैं, तो औरतें खेती करने में हेल्प करती हैं। दे मेनली ग्रो टपोएका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। कुछ फसल उगाते हैं वो। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाई फीडिंग दैम वेजिटेबल्स दे ग्रो। देखो हंटिंग हमेशा हो जाए ज़रूरी तो नहीं है, तो इसलिए खेती करते हैं कि जिंदा तो रहें। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये सबसे पुराना मेथड है एग्रीकल्चर खेती करने का। Slash and burn is a way of cultivating land where farmer clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. These are then burnt, मतलब जंगलों को साफ किया जाता है फिर उन्हें बर्न जला दिया जाता है। which release the nutrient into the soil। न्यू क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती है। न्यू क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस cleared field for few years after repeatedly using the patch of the land। जब हम उसे कई साल तक यूज़ करते हैं तो soil lose its nutrient, सो इट इज़ अबंडेंट, फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर नया एरिया साफ करते हैं।
Then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young tree grow in the old field. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it, start cultivating it again. So, slash and burn पुराना एग्रीकल्चर का तरीका है. एक एरिया को साफ करो, वहाँ पर पेड़ पौधे काट दो, जो भी है उसे जला दो और वो उसे मिला दो. खेती करो कुछ साल के लिए, जब लगे अब ज़्यादा फसल अच्छी नहीं हो रही है, उस एरिया को छोड़ दो, दूसरा एरिया साफ करो, फिर वहाँ खेती करो. तो जो पुराना एरिया छोड़ा है वहाँ कुछ टाइम के बाद प्लांट आ जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, तो उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन हो जाएगी. They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, cassava grow under the ground like potato. They also eat queen ant and egg. कैसे होते रही की cash crop like coffee, maize, cocoa ये सब ग्रो होते थे. The rainforest provide a lot of wood for the house. लकड़ी तो बहुत थी, जंगल था. Some families live in the thatched house shaped like beehive. There are other large apartment like house, Maloka. Life of the people of Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all part of the rainforest accessible. फिर हाईवे बनाया गया था 1970 में, तब वो एरिया एक्सेसिबल हुआ, तब वहाँ पहुँचना मुमकिन हुआ. एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेस. द इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है वाज पुस्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज. जंगलों में जो रहने वाले लोग थे उन्हें फिर कहा गया कि भाई जंगल छोड़ो, बाहर रहो. Where they continue to practice their distinctive way of farming. The developmental activities are leading to gradual destruction of the biologically diverse rainforest. अमेजोन से हाईवे निकाल दिया, मतलब अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई. तो दिस डेवलपमेंट एक्टिविटीज leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing actually annually in the Amazon basin. अब जंगल कहीं ना कहीं से कट ही रहा है वो. You can see that this destruction of the forest has a much wider application. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turn into barren land escape. जैसे जंगल काटेंगे तो वो वहाँ से सब चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएंगे. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, पहले एक छोटा एरिया साफ़ किया, फिर इस तरह से जो एरिया साफ़ किया वो फिर एरिया ख़त्म ही होता चला गया, बर्बाद होता चला गया.